यह देश हमेशा मनमोहन सिंह का कर्जदार रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस देश को वो सब कुछ दिया जिससे भारत सिर्फ तरक्की की राहों पर चलता गया। देश को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। आज मनमोहन सिंह को लेकर कुछ बातें बताने जा रहा हूं। बात शुरू करते हैं जब मनमोहन 13 साल के थे और देश को तोड़ने वाले शख्स मोहम्मद अली जिन्ना को बॉल मार दिया था। जी हां, अब हम मनमोहन सिंह और उनकी बातों को किस्सों में ही समेट सकते हैं। अब मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन उनके जीवंत किस्से इस देश के सभी युवाओं को प्रेरित करेगी। बात तब की है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। यह किस्सा खुद मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया था। दरअसल बात 1945 की है। मनमोहन सिंह 13 साल के थे। उन्हें हॉकी खेलने का बड़ा शौक था, तो वो लाहौर में हॉकी खेल रहे थे। ग्राउंड से बाहर एक बंगला था जो भारत को तोड़ने वाले शख्स जिन्ना का था। वो बाहर खड़ा होकर सिगार पी रहा था। उसी वक्त ग्राउंड में मनमोहन सिंह हॉकी खेल रहे थे। उन्होंने गोल पोस्ट की दिशा में बॉल को हिट किया, लेकिन निशाना चूक गया और बॉल सीधे जिन्ना के माथे पर जाकर लगा। जिन्ना का माथा झन्ना आ गया। जिन्ना को ऐसा लगा मानो वो तो निकल ही गया है। खैर, जिन्ना उस वक्त ये सोच रहा था कि पाकिस्तान कैसे अलग बनेगा, जिस पर थोड़ी देर के लिए मनमोहन सिंह ने रोक लगा दी। अपने झन्नाते हुए माथे को पकड़कर जिन्ना कराह रहा था। जिन्ना को यह बात कभी नहीं पता चली कि आखिर उसे मारा किसने। तो ऐसे थे हमारे पूर्व पीएम जो भारत के बंटवारे का बदला बंटवारे से भी पहले ही ले लिया था। लेकिन जैसे जैसे मनमोहन सिंह की उम्र बढ़ती गई, मनमोहन सिंह का नाम बढ़ता गया। वह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हुए, वर्ल्ड बैंक के लिए काम किया, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने, आरबीआई के गवर्नर बने, फिर 10 सालों तक पीएम के रूप में देश की बागडोर भी संभाली। यानी उनसे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू ही थे जो 2 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले वो भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे और 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो किया वो देश हमेशा याद रखेगा। साल 1991 का वो दौर कौन भूल सकता है, जब भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जब देश विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी से जूझ रहा था। भारत के पास विदेशों से खरीदे गए सामान का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं था। देश के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह 3 हफ्तों तक के आयात का खर्च उठा सके। 1990-91 में हुए खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इससे भारत को तेल आयात करने में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। इन सब कारणों से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया। भारत के पास सिर्फ $6 बिलियन बचे थे, जो सिर्फ 2 हफ्ते के आयात के लिए काफी थे। सरकार का खर्च भी बढ़ गया था और विदेशों से लिया गया कर्ज भी बहुत ज्यादा था। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। तब मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री के रूप में कमान संभाली थी। मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया। बजट भाषण में मनमोहन सिंह ने कहा था, 1 महीने पहले ही सत्ता में आई नई सरकार को गहरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। विदेशों से लेन देन की स्थिति नाजुक है, लेकिन हालात जल्द बदलेंगे। और अपने दृढ़ संकल्प के बदौलत मनमोहन सिंह ने हालात बदल कर दिखा दिया। बजट में मनमोहन सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कंपनियों पर पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स की दर 5% से बढ़ाकर 45% कर दी गई। बैंक पर रखे गए पैसे पर कुछ टैक्स लगाया गया, जिसे डीटीएस कहा गया। रसोई गैस सिलेंडर, खाद और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। पहले चीनी सस्ती मिलती थी क्योंकि सरकार इस पर सब्सिडी देती थी, लेकिन अब यह सब्सिडी हटा दी गई है। यह बजट भारत के लिए एक नई शुरुआत थी। उसमें लिए गए कड़े फैसलों से लोगों को कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन इन फैसलों ने भारत की अर्थव्यवस्था को